एहसान बोल रहे हैं, एहसान जी? हाँ जी, हाँ जी, एहसान बोल रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा, मैंने वीडियो देखी थी आपकी, इस वजह से चाहा मैं लाइए आपसे बात करूं। कर लो भाई, मुसलमान हो? जी हाँ, मुझे गयूर आसिफ कहते हैं। हाँ, मुसलमान हो ना? जी हाँ, मुसलमान हूँ। जी भाई बोलो। मैं यहाँ रहता हूँ बदायूं डिस्ट्रिक्ट। जी भाई बोलो। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अच्छा 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 अच्छा। जी भाई। तो आपकी जो बातें हैं वो मुझको सही लगती हैं और आप सही बात कहते हैं। अच्छा, मेरी बात आपको सही लगती है? जी हाँ। अच्छा। तो अगर कोई बात कहीं भी लिखी हुई है इस्लाम के बारे में तो उसमें आदमी को खुद भी विचार करना चाहिए कि ये सही है गलत है, क्या क्यों कैसे। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ भाई, आप पढ़ रहे हो तो कम से कम उसका मतलब भी जान लो। जी हाँ। अब ये मुसलमान जो है थ्योरी में तो खूब है लेकिन प्रैक्टिकल में पीछे है। हाँ, इसीलिए तो भाई देखो, ये हमारा दुर्भाग्य है मुसलमानों का कि ये बेचारे, हम कब कह रहे तुम इस्लाम की तालीम ना लो, उस पर अमल ना करो, हम नहीं कहते इस बात को, हम तो ये कह रहे तुम जो पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो एक बार। जी, आप तो हाफिज हैं माशाल्लाह। जी अच्छा, तो मैं भी जो हूँ मैं तर्जुमे से पढ़ता हूँ कुरान शरीफ। बिल्कुल। तो फिर मैंने जो कहा वो सही है गलत है? आपकी बात सही है। हम्म। अब एक चीज और है कि अक्सर एक चांद के बारे में बहस हो जाती है कि चांद के दो टुकड़े किए, तो मैं जी तो मानता नहीं इस वाली बात को, चांद के दो टुकड़े किए। चलो, मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो चांद के दो टुकड़े कर दिए अल्लाह के रसूल ने, लेकिन उससे जी। इस्लाम को या इंसानियत को फायदा क्या हुआ, ये तो बताओ। नहीं तो कैसे हो सकते हैं ये नहीं, मैं तो कुरान ये में सुनो, मैं ये कहता हाँ। हूँ 40 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ हैं, जितने भी हैं, ठीक है, वे सबका अकीदा ये है कि नबी ने चांद के दो टुकड़े करे, और मैं भी कह रहा हूँ चलो वे कर दिए होंगे, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ उससे फायदा क्या हुआ भैया। नहीं कर दिए होंगे कह रहे हैं आप, मैं हम्म। मतलब ये बताइए कि ये किए नहीं किए, मैं तो नहीं मानता नहीं किए होंगे। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, वो मैं भी नहीं मानता, लेकिन मैं एक जवाब दे रहा हूँ मुसलमानों का ही। मसलन के मैं आपका जवाब नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ मुसलमानों का जवाब, वो मानते हैं वे करे, तो मैं ये कह रहा हूँ चलो कर भी दिए होंगे तो उसका उससे फायदा क्या हुआ इस्लाम को या इंसानियत को? वैसे तो हो नहीं सकते टुकड़े। बस उनका ये फायदा हुआ कि उस टाइम के जो लोग थे वो उनके नबी की बात पे विश्वास बढ़ गया उनको, लोगों का ये फायदा हुआ उनको व्यक्तिगत। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया सीधी सी बात है ये भैया, ना मानने के, बिल्कुल भी ना मानने के, कुछ मान रहे हैं जैसे आप मान रहे हो, मैं मान रहा हूँ, और बहुत लोग हैं मान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने खुद कहा कि मैं तर्जुमे से कुरान को पढ़ रहा हूँ, और मैंने जो बोला है वो सही है, तो यही तो चीज है। अब आप उसे पढ़ के सही मानने या गलत मानने या अपने अकीदे पे ऐसे के ऐसे ही रहो, हम नहीं कहते इस बात को, तुम छोड़ दो, हम तो कह रहे समझ लो एक बार। अच्छा, एक चीज और है एहसान भाई कि लोग ये कहते हैं कि नबी हमारे मेराज शरीफ पे गए, जी। क्या भी जन्नत दोजख देखी, तो मैं तो नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ वो ख्वाब में गए थे वो। हाँ, ख्वाब में जा सकता है इंसान कहीं भी। लेकिन ये थोड़ी है कि जिस्म से गए वो वहाँ, बिल्कुल। वो ख्वाब में गए थे, आपने ख्वाब देखी थी? अच्छा। अरे है नहीं कि नबी ने अल्लाह को देखा मेराज शरीफ पे गए, मुझे पता है। तो वो ख्वाब में गए हैं, वो हाँ, ख्वाब में ख्वाब में गए गए, होंगे। वो ख्वाब में ही गए हैं। जी। बिल्कुल। जी। नहीं तो अच्छा, और ये हाँ। जी आपकी बात मुझे सही लगती है। थैंक यू भाई। और आप जैसे और या मैं ये देखता हूँ हम जैसे इंसान, जी। मैं समझता हूँ 50,000 में एक ही मिलेगा। सही बात है बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, अल्लाह ने भी इस बात को कहा है कि जो इंसान राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले आएगा वो जन्नत में जाएगा। हम तो ये मानते हैं कि वो लोग कम हैं जो राई के दाने के बराबर ईमान बचाओगे। जी जी हाँ, है आपकी नहीं है? बात सही है। बिल्कुल। आपकी बात सही है। अब वो क्या बताया जाए, बहुत बात है भाई साहब आदमी। मैं ये देखता हूँ कि इमाम लोग हुए हैं कि बातें तो खूब करते हैं लेकिन अब जब उनसे हर बात को कहलवाई जाती है तो अड़ जाते हैं, तो बिल्कुल। दुनिया को देखते हैं, दीन को नहीं देखते। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। और अब मैं आपसे आमने आमने जी सामने बैठ के भी बात हो, हमारी कोई मौका आए इंशाल्लाह। हाँ। और मैं तो देखिए एक ताकत को मानता हूँ, अल्लाह को। अल्लाह तो है, मैं भी ताकत क्या, तो है, कोई सुनो, दुनिया को चला रही है। वो अल्लाह हो या भगवान हो या कुछ भी हो जिसे दुनिया मान रही है, मैं भी कह रहा हूँ है वो, लेकिन भाई साहब जो हमारे इस्लाम में है, जो वर्ड है अल्लाह, उसको हम मानने को तैयार है, मान भी रहे हैं यार। हम कब कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं वो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो
गलत फहमी हमें लग रही है, उसे हमें समझा दो, हम भी मान लेंगे। अच्छा अच्छा, तो हाँ, आपने ये सारी स्टडी की? आप तो हाफिज, हाफिज आपने कौन से सन में कर लिया था हाफजा? 22 साल पहले। तो आपने सारी किताबों की स्टडी की होगी। अब कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अब से पहले पढ़ी थी खाली, अब से पहले रट्टा मारा था कि एहसास नहीं था, अब एहसास होने लगा। अच्छा, ये और कहते हैं हमसे, तो ये और कह देते हैं फिर गए तुम, हैं? हमसे ये कहते हैं तुम भटक गए। हाँ, भटकना ही कह मैं एक बात हो, तो भटकना उसे बोलते हैं जो इंसान सही रास्ते से भटक जावे। इंसान की इंसानियत का तकाजा ये है कि वो इंसान बन करे, दूसरों की हेल्प करे, अपनी भी हेल्प करे, अच्छा समझे, ये इंसानियत है, ये सही रास्ता है। और भटकना उसे बोलते हैं जो एक आदमी चोरी करने लगे, हक दबाने लगे, गजब करने लगे, जुल्म करने लगे, उसे बोलते हैं भटकना। तो अच्छा, ये और किसी बात को इस्लाम में अपनी तरफ से गप मार के कहना, ये भी तो गुनाह है। ये भी तो गुनाह है इस्लाम के मुताबिक, बिल्कुल है। अच्छा, ये कह देते हैं कि जो है कि नबी को पेड़ सजदा करते आ जाते थे, ये भी इन्होंने जोड़ी ये बात है। ऐसा है नहीं। हाँ, मैं ही कहता हूँ, जैसे कैसे कुरान पेड़ चल में के आ जाए। सुनिए, कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कही ऐसी बात बिल्कुल भी। ये हदीसों में बनाई गई है, और हदीस भी लिखी गई नबी की कम से कम 200-250 साल बाद, कम से कम 300 साल बाद। और हदीस जो है आपस में विवाद पैदा करती है, किसी हदीस में कुछ है, किसी हदीस हाँ, में कुछ। बिल्कुल। और यही हम कहते हैं भाई, अगर तुम्हारा इन पे ईमान है तो वो ईमान हमारा भी तो बढ़ाओ। अच्छा, और ये रमजान के बारे में ये रखना, जो नहीं रखेगा उसे क्या गुनाह है क्या नहीं है? क्या चीज? रमजान अगर किसी ने नहीं रखे तो गुनाह है क्या? हाँ, इस्लाम के मुताबिक तो गुनाह है, फिर उसे अगर कोई मजबूरी है तो छोड़ सकता है, फिर वो आपको आपको पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा 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 अच्छा। जी। अब जैसे एक बात बताइए मेरी आप, हम्म। कि जैसे वो है कि अगर किसी ने रमजान नहीं रखा तो खिलाएगा, ये तो है, हैं? 60 खुराक देगा। क्या करें? जैसे किसी ने रोजा नहीं रखा हम्म। तो वो 60 आदमियों को खुराक खिलाएगा। हाँ जी, खिलाना पड़ेगा उसे, अगर वो कफ्फारा तो अदा करना पड़ेगा ना उसे। और कोई ऐसा आदमी है और वो उसके नहीं लिए रखा है, है लेकिन, वो उसके लिए है, अगर कोई जानबूझकर रोजा छोड़ देता है ना, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है उसका। लेकिन उसे कफ्फारा भी देना पड़ेगा और उसकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए एहसान भाई। हम्म। चलिए, जो आदमी सक्षम है वो तो खिला, और जो आदमी गरीब गुरबा है और जानबूझ के नहीं रखे, वो क्या करेगा उसकी जगह? वो कुछ नहीं करेगा बेचारा, वो 60 को कैसे खिलाए? वो डर डर के मर जाएगा इस दुनिया से। तो वो 60 को कैसे खिलाए? वो 60 को नहीं खिलाने का, वो खुद भी नहीं खा पा रहा, वो बेचारा अल्लाह के अजाब से डर डर के मर जाएगा। वो अपने लिए भी कुछ नहीं करने का, नहीं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं रोजा नहीं रखा, चलो मालदार आदमी तो खिला देगा, 60 की जगह 100 को खिला देगा। हाँ। वो गरीब आदमी कैसे उससे बचे? नहीं बच सकता ना भैया। तो फिर कानून तो बराबर हो, या उसमें ये जाना होना चाहिए था, अगर आदमी नहीं खिला सकता है 60 को तो उसकी जगह वो ये करे। हाँ, उसके लिए बता तो दिया कि अगर मान ले हाँ, नहीं कर पा रहा है तो फिर वो बाद में उसके पूर्ति करे, अल्लाह से तौबा करे कि आज के बाद नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ। ये रोजा रखने में भी ये है कि आदमी को दूसरे वाले का एहसास हो जाता है हाँ। कि क्या बीतती है भूखे पे, और कई ऐसी कोई हालात आते हैं तो आदमी भूखा रह सके। यार एक बात तो बताओ, भूखा रहना ही क्यों है यार? सीधी सी बात है, भूखा जी रहो क्यों जी तुम? जी रहना ही क्यों है भूखा? जी भाई मान के चलो, हमें कहीं दिल्ली जाना, मोटरसाइकिल खड़ी नई की नई, बिल्कुल बिना तेल के, बेकार है वो तो। जी और जी हमें कोई ये कहते हैं कंपनी वाले कि 10 दिन तक इसे चलाइयो मत, ना क्यों ना चलावे भाई, नई की नई गाड़ी चलने लायक है, चलावे क्यों ना इसे फिर हम? जी हाँ हाँ, बिल्कुल सही है तो जवाब कंपनी वाले को बात। देना पड़ेगा ना, क्यों ना चलावे हम इसे। भाई तेल डाल तो चलाओ, और कंपनी वाले खमा कह रहे कि इसे चलाओ मत, न चलावे क्यों ना, हमें जवाब दो क्यों ना चलावे, उसका जवाब देना चाहिए। फिर इसी वजह से हम अपने कंपनी वालों से जवाब मांग रहे हैं, मुल्लाओं से, मुल्ला मौलवियों से, कि जी आप जो है, आप कंपनी वाले हो, आप हमें मना कर रहे हो इस चीज के लिए कि इन पे सवाल ना करो, तो क्यों ना करे वो भी तो बताओ। वो इसलिए कह देते हैं कि हमारे बारे में, लोग जो है ज्यादा जागरूक ना हो पाए, जागरूक हो गए तो हमें कौन पूछेगा मुल्ला मौलवियों को।
बिल्कुल, हमें कौन पूछेगा, या हमें फ्री का खाना कहाँ से मिलेगा, फ्री की तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, जो डिग्री हासिल करते हैं, फिर हमारे आम मुसलमान गरीब ये फक्र करते हैं कि हमारे मौलाना कितने पढ़े लिखे हैं। ओ भैया, वे तो पढ़ लिख लिए तुम्हारे ही पैसों से, तुम कब पढ़ोगे? जी जी। है तो नहीं ये बात? अच्छा, एक चीज और मेरे समझ में नहीं आती जरा, जैसे जैसे कि जैद तो थे, जैद जो थे मुंह वाले बेटे थे नबी के, हाँ, तो उनकी बीवी से शादी फिर उन्होंने क्यों की नबी ने? तो वही तो सवाल है ना भाई, इस बात को तो हम भी लेकर फिर रहे हैं कि भाई शादी, अगर बहन थी, वो तो फूफी की लड़की थी उनकी, और जब तलाक हो गया जी उसका, तब भी वो बहन रही। तो बहन को बीवी बना लिया, पहले पहले वो बेटे से शादी करके बेटी बन गई, पहले वो बहन थी और तलाक होने के बाद फिर बहन बन गई, तो बहन से निकाह होता है कहीं? जी, ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जरा आदमी को दिमाग को घुमा देती हैं और बड़े सोचने में मजबूर कर देती हैं। लेकिन अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया है सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50 में, कि चाचा की लड़की, मामा की लड़की, फूफी की लड़की, वे तुम्हारे ऊपर हलाल हैं। तो इसीलिए उन्होंने निकाह कर लिया। नहीं, उनको तलाक दिलवाई थी हाँ, मैं जानबूझ वही कह के। रहा हूँ भाई, फूफी की लड़की थी तो पहले, दिलवाई उसको क्यों? तलाक, सुनो सुनो, फूफी की लड़की थी, बहन थी, ठीक है, तब तक ये आयत नहीं आई थी, ठीक है, सूरह अल अहजाब की ही आयत है 34 37 36 नंबर की, ठीक है, 36 और 37 और 35 नंबर की, ये 3 4 आयत है जो इसमें जैनब का जिक्र मिलता है। लेकिन जब आगे जाओगे आप 50 में, 51 में, 52 में, तो आपको जिक्र मिल जाएगा कि आप बहन से शादी कर सकते हो। तो वहां पे उन्होंने नहीं, फूफी की लड़की से शादी कर ली इस आयत के हिसाब से, क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दे दी। जी जी, हाँ हाँ, हम्म। बात सही है आपकी। और फिर जो है तो 52 नंबर की आयत में अल्लाह ने मना कर दिया कि अब तुम और निकाह नहीं कर सकते, और निकाह नहीं कर सकते, चाहे कितनी ही खूबसूरत नजर क्यों ना आए तुम्हें कोई औरत, और सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के, कि अगर तुम्हारा दिल आ जाता है किसी पे तो निकाह नहीं कर सकते, लेकिन संबंध बना सकते हो। इससे ये साबित हो रहा है कि ममलूका गुलाम बांदियों से मिल सकते हो। बात सही है आपकी। जी। तो आइए, सलीम भाई आ गए हैं, सलीम वो आते हैं, हैं? सलीम वास्तिक है, वो क्या नाम है दूसरे, हाँ, सलीम भाई, वो कहाँ के हैं? वो भी हक है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जी, तो फिर ठीक है, बात करते रहा करें आप, वो एहसान भाई। बिल्कुल। जी जी जी। थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और लोग समझ रहे जी हैं, बस मुझे इतना पता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो बिल्कुल सही है। जी। तो बस ये है कि इसको, इस वाली हमारी आपकी बातचीत को आप वायरल मत करना बस। वो कोई बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मत करना आप वायरल, थोड़ा जरा हर जगह के हालात अलग अलग होते हैं। चलो, एक काम करूंगा, मैं शुरू में जो आपने एड्रेस वगैरह दिया है वो काट दूंगा, ठीक है ना? जी, नाम वगैरह, हाँ वो सब नाम काट वगैरह। दूंगा मैं, नाम वगैरह जो एड्रेस बोला था आपने शुरू में, वो सब काट दूंगा मैं। हाँ कोई हाँ, ये दिक्कत कर नहीं है। लेना आप। इससे बताओ दोस्त, क्या होता क्या है इसमें, ये कोई जलनखोरी नहीं है, ये है एक मैसेज कि आम मुसलमानों के पास ये बातें जाएंगी, वो देखेंगे कि हाँ, कि सामने वाला बंदा भी इल्म वाला है और करने वाला भी इल्म वाला है, तो हम क्यों ना समझें इन बातों को। नहीं, ये वो होता है। वाली बात आप ठीक है, आप थोड़े हर जगह के, हर मोहल्ले के, हर शहर के हाल परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो हाँ, आप जानते हैं, तो हम मैं समझ गया, मैं आपसे समझ बात। गया आपकी बात। आपकी सेफ्टी रखूंगा, बाकायदा बेफिक्र रहो। तुम्हारे एड्रेस, नाम वगैरह सब काट दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी चेंज कर दूंगा, और बताओ। अच्छा अच्छा, तो और बढ़िया है। हाँ, और बेफिक्र रहो। ठीक है दोस्त, हाँ, ओके, थैंक यू। तो आप ऐसा, एहसान भाई मुलाकात करिए आप आके मुझसे। बिल्कुल करेंगे दोस्त, समय आने दो, सब सारी चीजें इधर होंगी। आता है, इधर बदायूं आना होता है आपका? जब भी, नहीं नहीं, ऐसे हम कहीं नहीं जाते, बस जैसे कोई बुलाता है हमें तो हम चले जाते हैं। अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा। दोस्त, ओके। तो मैं आपको आपको इंशाल्लाह इनवाइट करूंगा। ओके ओके, बिल्कुल आएंगे। ठीक। थैंक यू दोस्त, ओके, खुश रहो।